नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है जीके और जीएस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पे रहने वाला है। ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो 2024 की वैकेंसी जो आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम आपके एंड अक्टूबर या फिर नवंबर में होने वाला है, उससे रिलेटेड मैं कराने वाला हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि इसमें 2 सब्जेक्ट मेन है, एक है आप लोगों का इंग्लिश और दूसरा आपका जीके जीएस। ठीक है, यानी कि जीके जीएस इन दोनों से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा क्या, जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से आएंगे और इसी पे आप लोगों का मेरिट बनेगा। तो इसको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी अपने पास कम से कम 60-70 दिन है, तो आप लोग डेडिकेट होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रिपरेशन करो। डेली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसे आप लोग नोट डाउन कर लेना और उससे आप लोग प्रिपेयर करो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा स्कोर करोगे। तो चलो फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो ये जो मैकाले जो था ना, उसने भारत में सबसे पहले मतलब अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो मैकाले होगा आप लोग का। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। सरोकार का मतलब ये होता है कि रुचि नहीं थी। जैसे मान लो कि हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, तो आप लोगों को ऐसा होगा कि हिंदी में रुचि हो, इंग्लिश में रुचि हो। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय जो थे उनको सरोकार नहीं था। सरोकार मतलब रुचि, तो संस्कृत की शिक्षा में उनको रुचि नहीं थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको मालूम ही होगा। ये जो जनरल डायर था, इनने गोलियां चलवाई थी जो भी लोग थे उनके ऊपर। ठीक है, तो ये जनरल डायर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो प्रथम मैसूर जो युद्ध है ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, यानी सती प्रथा किसने बंद की थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था, यानी कि जो म्यांमार था वो भारत से किस वर्ष अलग हुआ था। तो वो होता 1937 को। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। तो ये है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया है। ठीक है, पंचतंत्र को। रामचरितमानस कविता किस भाषा में लिखी गई है। जो रामचरितमानस जो कविता है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो है अवधी। ठीक है, आप लोगों के सामने ऑप्शन होगा जैसे कि संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, तो आपको क्या करना है, अवधि पे टिक करना है। किस घटना के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी, यानी कि ये जो तीनों थे इनको कब फांसी दिया गया था। जो भगत सिंह थे अपने विराजदेव गुरु जी थे और सुखदेव सिंह जी थे, तो उनको लाहौर षड्यंत्र एक केस था जहाँ पर ये मतलब ये इस कारण की वजह से उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, यानी कि जो पुर्तगाली थे वो गोवा पर किस वर्ष अपना मतलब कब्जा दबदबा हासिल किए थे। तो वो होता है 1510। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो एलन ओक्टेवियन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, किससे संबंधित होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसटाइपिंग हुआ है। तो आंसर भी देखो, 3 कठिया हो गया, 3 कठिया होगा। कठिया, 3 कठिया मतलब ऐसा था कि जो लोग रहते थे वो खेती करते थे, तो खेती में से 3 जो हिस्सा होता था उस पर नील की खेती ऐसी की कराई जाती थी, तो वही 3 कठिया के कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, किसने 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन आंदोलन की कल्पना की थी, यानी कि 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन आंदोलन एक हुआ था, उसकी कल्पना किसने की थी। तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उनका विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। विभाजन आप लोग समझ लो, तो वो था सूरत में 1907, यानी कि 1907 को, यानी कि ऐसे समझ लो आप 1907 को। और अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हड़प्पा वास हो गया। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
तो वो थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम, कपास का उत्पादन वो लोग करते थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो सिंधु सभ्यता का स्थान है वो लोथल अपने भारत में स्थित है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष मतलब आक्रमण किया था। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलो मैं आपको 10 सेकंड दे देता हूँ, तब तक आप लोग टाइप करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ही आपको बता देता हूँ। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईस्वी में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इतना तो आपको याद रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।